तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। तो लगातार हम लोग कंटिन्यू जो पढ़ रहे थे वो क्लास 12 का एक चैप्टर था जिसका नाम था क्या सर, सॉल्यूशन यानी कि क्लियर। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, तो चलिए बच्चों, एक बार हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग काफी सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है, यानी कि इससे पीछे बात करें बेटा तो हम लोग क्लास 6 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो 6 लेक्चर में हमने काफी सारे टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है, काफी सारे टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप इसमें से बहुत सारे बच्चे जो भी लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यू, वो क्या प्रीवियस क्लासेस का क्लास नोट्स बना लिए होंगे, है ना। अगर आप नहीं बना रहे हैं क्लास नोट्स तो बेटा ध्यान देना, क्लास नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। क्योंकि एट द एंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जब तुम प्रिपरेशन करोगे तो उस समय तुम्हें जो कॉन्सेप्ट चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, जो थ्योरी चाहिए, वो तुम्हारे एक नोटबुक में ही होगा। और नोटबुक कब बनेगा? जब तुम उसको लिखोगे। और ये कब लिखोगे? जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं बता रहा हूं, जब तुम वीडियो देख रहे हो, जब लेक्चर देख रहे हो। क्योंकि नोट्स लेक्चर देखते वक्त ही बनता है, बाद में तुम नोट्स बनाने बैठोगे तो नहीं बना पाओगे। बात समझ रहे हैं मेरी? चलिए, तो इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो आज की क्लास में कुछ टॉपिक है बच्चों। क्या टॉपिक है सर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यानी कि आज के क्लास में 4 टॉपिक पढ़ना है, और ये सॉल्यूशन चैप्टर का ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है 4। इससे बात करें, थोड़ा सा रिकैप करते हैं जैसा हम हर सेशन में करते हैं आपके लिए। रिकैप में क्या करेंगे सर? लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरा, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सभी बता रखा है। तीसरा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद क्या सर, हमने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ा दिया। सॉल्युबिलिटी के बाद हमने आपको हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के बाद क्या, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के बाद क्या हमने पढ़ा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स भी पढ़ा, क्या, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या, नेगेटिव डेविएशन। बात समझ रहे हैं? ये सारे टॉपिक, ये जो मेजर टॉपिक है अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसको एक बार देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, और कंटिन्यू लेक्चर देखते आ रहे हो और इसका क्लास नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो बेटा ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। समझ रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होगा तुम्हारे लिए। तो चलो बेटा, आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या? तो आज के क्लास में हम लोग 2 टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला क्या सर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब सवाल है तुम्हारे पास, सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या मतलब है? देखो, मिक्सचर का मतलब तो सिंपल है कि मिश्रण, दो अलग अलग चीजों को मिला दोगे तो मिश्रण बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये एजियोट्रॉपिक वर्ड का क्या मतलब होता है? एजियोट्रॉपिक वर्ड का मतलब समझो क्या, जैसे ये पानी है सिंपल मेरे हाथ में, ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? अब हम मान लो एक और गिलास लेते और उस गिलास में हम एल्कोहल भर देते। क्या भरते सर? एल्कोहल, शराब, है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी। अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100, इसका 90। बात समझ रहे हो? अब ये दोनों को मिला करके एक मिश्रण तैयार कर दो। अब इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना तो 90 होगा ना तो 100 होगा, ये बीच में कुछ आ जाएगा। या तो 90 से कम चला जाएगा या फिर 100 से ऊपर चला जाएगा। यदि दोनों, एक पानी और अल्कोहल, एक का 100 है एक का 90 है, अगर ये दोनों को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट अगर घट जाता है, 85 डिग्री सेल्सियस हो गया, दोनों से घट गया, तो इसको बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कहीं इसका 100, इसका 90 मिलने के बाद 105 डिग्री सेल्सियस हो गया नया वाला मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बोल देंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब एजियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ सर? एजियोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि दो अलग अलग सबस्टांस जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था,
मिलाने के बाद एक नया मिक्सचर बनाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक और नाम पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या होता है सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, देखो जो बात अभी हम बताएं उसी बात को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। देखो क्या डेफिनेशन में सर, प्यारा सा बात कि द सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब दो अलग अलग सब्सटेंस जैसे वाटर अल्कोहल को मिलाएं, वाटर एसिड को मिलाएं, समझ रहे हो, दोनों को मिलाने के बाद ठीक है एक मिक्सचर तैयार करेंगे। सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और इसका दूसरा नाम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या फिर दूसरा नाम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है सर, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद देखो बोलता है यहाँ पे क्या, इसका कुछ फीचर्स है। फीचर कैसे, अभी हमने बताया था कि तुम एक लिक्विड ले लो, क्या, अब लिक्विड क्या है ये हमको खुद पता नहीं, ठीक है, अभी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर। देखो ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो क्या 100 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा क्या है सर, लिक्विड बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि 90 डिग्री सेल्सियस था। मिलाने के बाद दोनों दोनों मिला दिए, क्या बनेगा सर, लिक्विड ए बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, या तो 95 डिग्री सेल्सियस या तो 105 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, या तो घट जाएगा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से या तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो चांसेस बनता है, ये घट के अगर 85 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है, तो मिनिमम, अगर कहीं बढ़ के 105 हुआ, 105 कहने का मतलब जो भी होगा दोनों से ज्यादा होगा, बात समझ रहे, दोनों के मिलाने के बाद दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट मिलाने से कम हो गया तो मिनिमम। क्लियर है, और इस तरह का जो मिक्सचर बनेगा इसका नाम होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्लियर माय पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत है ना। चलिए, है ना, चलो बोलता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है फॉलोइंग फीचर्स, इसके पास बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। पहला क्या, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है, इंटायर अमाउंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इंटायर अमाउंट जो होता है कोई भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, डिस्टिल्ड ओवर कंप्लीटली एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, बोलता है डिस्टिल्ड ओवर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास तापमान पे दो अलग अलग टेम्परेचर दिखता है। ईच कॉल इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बोलता है इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, बोलता है इंटायर अमाउंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हो, दो अलग अलग सब्सटेंस मिलाए, अब दोनों अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अलग था, जिसे बोलता है डिस्टिल्ड ओवर कंप्लीटली एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अगर ये दोनों को हीट करेंगे तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिल्ड ओवर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा सर, फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया, या तो अगर घट के 85 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फिक्स हो गया पूरे पानी पूरे सॉल्यूशन के लिए, या तो बढ़ के 105 डिग्री हो गया, ये भी फिक्स हो गया। बात समझ रहे हैं, वही कहा, बोलता इट्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल लिक्विड। बिल्कुल, जब तुम दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाओगे और एक मिश्रण या एक सॉल्यूशन तैयार करता है बेटा, तो ये क्या करता है, ये एक सिंगल लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, बोलता इट हैज द सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड सॉल्यूशन फेज। इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो बनावट है, चाहे तुम वेपर फेज में बात करो या सॉल्यूशन फेज में बात करो, दोनों क्या होता है सर, एक समान रहेगा, एक जैसा। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं, को नहीं ना, कि इट हैज द सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड सॉल्यूशन फेज। तुम इसको वेपर फेज में बात करो या सॉल्यूशन फेज में बात करो, हर जगह इसका कंपोजिशन क्या होगा सर, एक समान होगा, एक जैसा।
क्लियर माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को, है ना? चलो, तो इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे बोलता है दो टॉपिक, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? तो चलो, तो इन्हीं दो बातों को हम पहले समझते हैं। क्या है सर? देखो, बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या है सर? बोलता है यहाँ पे क्या कि द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is lower than the boiling point of both the component is called minimum boiling azeotropic mixture। ठीक है? बोलता है क्या सर यहाँ पे, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is lower, उसका boiling point क्या होगा सर? घट जाएगा। देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, जैसे अभी हम बोले थे क्या कि एक हाथ में वाटर लो, दूसरे हाथ में अल्कोहल लो, इसका 100 डिग्री सेल्सियस सर, इसका 90, मिलाने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट घट के हो गया 85, है ना? यानी कि इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, दोनों से मिलके घट गया। तो उसी को क्या बोल देंगे? मिनिमम का मतलब क्या? मिनिमम वर्ड का क्या मतलब था? घट जाना, कम हो जाना, वही कह रहा है। ठीक है? बोलता सच एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इस प्रकार से जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है बेटा, आर कोल्ड या कोल्ड क्या, आर फॉर्म बाय नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, और ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन के साथ बनता है। बोलो किन्हीं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को, है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं इन बातों के साथ। ठीक है? नेक्स्ट देखो, बोलता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जैसे बोलता है पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू कितना, 373 केल्विन। बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर बराबर कितना है सर? 373 केल्विन। ठीक है? एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानॉल इक्वल टू क्या है सर? 351.5 केल्विन। एक है 373 केल्विन, दूसरा है क्या, 351.5 केल्विन। ठीक है? बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 95% इथानॉल एंड 5% वाटर। बोलता है क्या कि अब तुमको एक सॉल्यूशन बनाना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए कुछ तो कंडीशन होगा। बिल्कुल होगा। क्या सर? देखो ध्यान से देखो, यहां क्या भरा हुआ सर? 95% क्या है? इथानॉल। 5% क्या ऐड किया गया? वाटर। ठीक है? तब एक नया सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना हो गया? 351 केल्विन। इथानॉल का कितना था? 351.5 केल्विन। समझ रहे हो? इसका कितना था? ध्यान दो, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ सर? घट गया, नीचे चला गया। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, समझने में कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है ना? अब ध्यान दो बेटा, क्या इस पे एक हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो ग्राफ सिंपल ऐसे बनाओ, देखो। ठीक है? देखो यहाँ पे एथेनॉल लिखो 351.5 केल्विन। ठीक है? और यहाँ पे कितना? वाटर। इसका ग्राफ इससे ऊपर होगा, 373 केल्विन। इधर लिखो वाटर, इधर लिखो क्या? इथानॉल। ठीक है? अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? ठीक है? देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे नया वाला, जिसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। ठीक है? देखो ये बॉइलिंग पॉइंट घटा हुआ कितना? 351 केल्विन। ठीक है? बात समझ रहे हो? हाँ। अब देखो ये जो नया ग्राफ यहाँ बना है वो क्या है सर? ठीक है? तो इसी को बोलेंगे क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है?
बॉइलिंग ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। देखो आप इसका नाम क्या है सर? मिनिमम। उसी तरह मैक्सिमम, देखो एग्जाम इसका मैक्सिमम क्या है सर? देखो मैक्सिमम क्या है, ये मिनिमम में कम हो गया, मैक्सिमम में ज्यादा हो जाएगा, यही मतलब निकलता है सीधा सीधा, है ना? देखो क्या कहता है, अभी हमने जितना बता रखा हूं मैं वही बात यहां हमने लिख रखा है। क्या देखो बोलता है क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हुज कंपोजिशन या हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, इज कोल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। एंड सच मिक्सचर, और इस प्रकार का जो मिक्सचर है, इज फॉर्म बाय नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, बोलता है इस तरह का जो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन के साथ बनता है। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को? है ना? हाँ, the azeotropic mixture whose boiling point is greater than the boiling point of both the component is called maximum boiling azeotropic mixture। ठीक है, and such azeotropic mixture is formed by non-ideal binary liquid solution with large negative deviation। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखो इसका एग्जांपल देख लो। बोलता है यहाँ पे क्या? प्योर वाटर है 373 केल्विन, नाइट्रिक एसिड मिलाया गया जिसका क्या? 359 केल्विन। ठीक है, 359। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ के 393.5 केल्विन। यानी कि देखो एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है सर? 68% HNO3 है, प्लस 32% क्या है? वाटर है। ठीक है, समझ रहे हैं? HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर? 359 केल्विन। और वाटर का कितना है सर? वाटर का यहाँ पे है 393.5 केल्विन। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है सर? आगे हम लोग मिलाने के बाद एक नया बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है जिसका मतलब क्या है सर? BP 393.5 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत कहीं को? नहीं ना? बात समझ रहे हैं मेरी? कोई परेशानी तो नहीं समझने में? हाँ, अब देखो यानी कि आप बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? देखो इसका भी ग्राफ सिंपल है, ध्यान दो। एक तरफ लो HNO नाइट्रिक एसिड, एक तरफ वाटर। ठीक है, देखो थ्री 59 कैलोरी। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? 359। दूसरा क्या? 373 कैलोरी। ठीक है, देखो देखो बढ़ के क्या यहाँ पे आएगा इसके आसपास। ठीक है, कितना होगा इसका? 393 कैलोरी। ठीक है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है, देखो
उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ रहे? ये इसका नाम क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस मिलाया गया। जब बॉइलिंग पॉइंट घटा तो मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो मैक्सिमम। ठीक है, एक चीज और बात ध्यान देना क्या, कि जब ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, उस केस में ये क्या दिखाएगा सर? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल गैस होगा और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, कौन? मिनिमम। वही मैक्सिमम में क्या होगा सर? मैक्सिमम में जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? अरे ये एसिड है यहाँ पे ना, जहां पे बात एसिड का और वाटर का आया, एग्जाम्पल किसका होता है? एसिड और वाटर। एसिड और वाटर एग्जाम्पल ही होता था नेगेटिव डेविएशन वाला का, हम बताए थे। वहीं वाटर और इथेनॉल, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बनता था, वहां पॉजिटिव डेविएशन। तो तुम इसको एग्जाम्पल से भी इस बात को याद रख सकते हो। बात समझ रहे मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते इन बातों के साथ। क्या है सर कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अभी देखो, अभी बहुत सारा बात बता दिया ना। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करो और ध्यान दो, क्योंकि अभी तक जितना हम बता दिए हैं इस चैप्टर का 50% खत्म हो चुका है, इसलिए ध्यान देने बोल रहे हैं। अब रेस्ट 50% बचा है हमारे पास, जिसमें से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेन है। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक वन टॉप फैक्टर आएगा और एक एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। बात समझ रहे हैं? ये अब सवाल है तुम्हारे मन में, सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? आ रहा सवाल मन में? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली में एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो किसी भी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता है कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, समझ रहे हो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर एक टॉपिक पे इतना सारा बात कहां से आ गया? देखो इतना सारा बात कहां से आ गया, देखो समझो, कोई भी सॉल्यूशन तैयार होगा, मान लो कि इस गिलास के अंदर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर उनसे बनेगा सर? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से बनेगा क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये सॉल्यूट जो होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल। समझ रहे? एक नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, दूसरा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये दोनों मिला तो सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो किन किन बातों पे ध्यान डिपेंड करेगा? ये केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के रेशियो पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा सर? रेशियो पे, यानी कि इसके संख्या पे। किस पे? इसके संख्या पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हिंदी नाम तो लिखा हुआ अनुसंख्य गुणधर्म। अणु की संख्या पे जो डिपेंड करे उसी को कहेंगे क्या? अनुसंख्य गुणधर्म, अंग्रेजी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कोई भी टॉपिक हो ना, उसके हेडिंग में उसका जो हेडलाइन है ना, उसी के अंदर सब कुछ छुपा होता है। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जितना भी गुण होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? देखो जो बात बोले हैं उसी बात को हम डेफिनेशन में भी लिख रखे। कैसे सर? पढ़ो। लिखा द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on the ratio of number of solvent particles। आ गया? ratio of number of solvent particles and number of solute particles present in it। कहां पे? मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कितना है, ये दोनों का जो रेशियो होता है, इसी पे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एंड नॉट ऑन दी साइज, पार्टिकल का साइज क्या है,
उसका केमिकल बिहेवियर क्या है सॉल्यूट पार्टिकल का, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। आर कोल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इस तरह के गुण को हम कौन सा प्रॉपर्टीज कहेंगे सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, कमेंट करके बता दो, है ना क्या। चलो, तो इन्हीं सभी बातों के साथ ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इंटर करते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का बेटा ध्यान देना, इसका डेफिनेशन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, कि डिफाइन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करता है, केमिकल बिहेवियर पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करता है। तुम्हारा जवाब होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन तुमसे ये टर्न करके थोड़ा सा पूछ सकता है, इस बात का ख्याल रखना। क्लियर माय पॉइंट, बढ़ जाए आगे। चलो, तो जल्दी से इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो, ठीक है। आगे देखो, बोलता है देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर पे को अफेक्ट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को भी अफेक्ट करेगा। कौन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल समझो कैसे सर, ये देखो जितना भी है मैं पहले समझा ले रहा हूं। मैं कोई भी टॉपिक को 3 बार समझाता हूँ, एक बार टॉपिक में एंटर करने से पहले, एक बार टॉपिक में एंटर करते हुए, एक बार टॉपिक से निकलते हुए। देखो ये पानी है, सिंपल, ये क्या है सर, पानी। ये पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा सर, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो 100 से तुम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पानी भाप बनना स्टार्ट होगा, इसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट। अब इस पानी में क्या करो, तुम थोड़ा सा नमक मिला दो, या थोड़ा सा चावल मिला दो, या थोड़ा सा कुछ भी ऐसा चीज मिलाओ जो नन वोलाटाइल। नन वोलाटाइल मतलब जिसका वाष्प नहीं बनता है। तो अब तुम्हारे से एक सवाल है, सिंपल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया, भाप बन गया। अब इस पानी में हम कुछ ऐसा चीज मिला दिए, नमक, चावल, चीनी, जो नन वोलाटाइल, उसका भाप नहीं बनता, सिर्फ पानी का बनता है। क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, नो, 100 से ज्यादा चाहिए। क्या भाप उतना ही बनेगा, नहीं। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा। मतलब नन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर में भी प्रभाव पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट में भी प्रभाव पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट को भी पढ़ाया जा रहा है और वेपर प्रेशर को भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, सिंपल पानी को फ्रिज में रख दो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया, लेकिन इसी पानी में अब थोड़ा दूध मिला दो, चीनी मिला दो, आइसक्रीम बनाना है, तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा सर, नो, क्योंकि इसमें नन वोलाटाइल सब्सटेंस मिला दियो। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा नीचे चला जाए, फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा नीचे चला जाए, जिसको बोलेंगे डिप्रेस्ड हो जाता, घट जाता। तो वहां पे आता है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या चीज है सर नया, तो इसी का यूज सबसे ज्यादा करते हो लाइफ, जो आरओ मशीन आता है, तुम पानी में किशमिश को डाले हो तो ना किशमिश फूल जाता है, क्यों, क्योंकि वहां ऑस्मोसिस होता है। हम दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना बाहर आता है, ब्लड बाहर आता नहीं। तो पसीना जो आ रहा है बाहर, बेटा कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस है। समझ रहे हो। पेड़ पौधा क्या करता है सर, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, या पेड़ पौधा क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वेपराइज करता है ना, अपने पत्ते से। तो वहां पे भी क्या, ऑस्मोसिस ही होता है। तो ये जो चारों टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। बात समझ रहे मेरी। चलो जल्दी से लिखो इसको, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बट अब ध्यान दो, ठीक है। ध्यान क्या देंगे सर, अब आता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हमने इस टॉपिक में घुसने से पहले थोड़ा सा समझो क्या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है सर। सिंपल,
ये कंटेनर है, ठीक है, प्योर लिक्विड ए, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर है पीए, ठीक है। यहां एक सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ठीक है, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, ठीक है, देखो ये है पीए, इसका इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पीबी। अब ये नॉन वोलेटाइल है, पीबी क्या हो जाएगा सर, 0, समझ रहे हैं क्या, बोलिए। तो यानी कि यहाँ जो पी टोटल होगा वो क्या होगा सर, पीए प्लस पीबी, और पी जो पीए और पीबी क्या है 0, यहाँ पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू होगा पीए। और पीए जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से इसका जो वेपर प्रेशर अगर पी नॉट ए होगा, प्योर फॉर्म में पी नॉट ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, कहीं ना कहीं क्या होगा, पी नॉट ए जो है वो ज्यादा होगा पीए से। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है, जिससे इसका भाप तो बनेगा लेकिन लेट से बनेगा। क्यों, अरे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, समझो कि कोई बहुत तेजी से जा रहा था बाहर निकल के और सामने खड़ा कर दो किसी को, तो उससे टकराएगा ना जाके। तो वैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ब्लू कलर का डाल दिए, पानी बहुत तेजी से निकल रहा था, उसको रोक दिया, भाप कम बनेगा। तो वही लिख रहा है पी नॉट ए प्योर फॉर्म का पीए से क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, पी नॉट ए ज्यादा होगा प्योर वाला। क्लियर है, इसी बात को अब इसके वजह से क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर घट गया, डिक्रीज हो गया, लोअर हो गया। तो नाम क्या पड़ा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, RLVP, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, उस टॉपिक के एक एक पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है, कुछ भी चीज मिस मत करना। देखो आगे लिखा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब बेटा तुम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हो, जैसे क्या सर, जैसे सिंपल समझो, तुम्हारी मम्मी घर में सस्पेन में पानी उबाल रही थी, ठीक है, तो पानी भाप बन रहा था, लेकिन उसी पानी में बेटा समझो क्या, ऊपर से यहाँ पे क्या डाल दिए, ऊपर से तुम्हारी मम्मी क्या की उसमें चावल ऐड कर दी या नमक ऐड कर दी, तो अब जिस रेट से जो भाप बन रहा था वो घट जाएगा, जो भाप जिस स्पीड से बना था वो क्या होगा, घट जाएगा, समझ रहे। बोलता व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व बी इन वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, ठीक है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है बी को वोलेटाइल सॉल्वेंट ए में, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के बेटा क्या होता है, वो लोअर हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। देन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के तुलना में क्या होता है सर, घट जाता है, ठीक है। एंड इट इज नॉन एज क्या, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया, बोलो समझ में आया, नहीं नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो ये पानी था, लिक्विड ए मानो, ठीक है, इसमें क्या है सर, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को ऐड किया, ठीक है, इसके बहुत सारा सरफेस एरिया को क्या किया, ये ब्लॉक कर दिया, इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इससे क्या होगा, ये घट जाएगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, इससे कम होगा, लेस देन पीए होगा, ठीक है, बात समझ रहे, क्यों, क्योंकि बहुत सारा एरिया को क्या किया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने से ब्लॉक कर दिया, घट गया। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व बी इन वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन द प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ए से क्या होगा सर,
घट जाएगा, और इसी को बोलेंगे क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर माय पॉइंट। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। देखो इसी बात को हमने लिख रखा है क्या यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन कि प्योर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है। पानी पूरा प्योर सॉल्वेंट था, देखो सारा बबल बन रहा था, इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे पीए। बोलता है क्या, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, क्या रखा है पी, इसका अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका भाग तो बनेगा नहीं, तो यह पी भी है, नो वेपर, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो। देखो आगे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। अब पीए क्या है सर, पीबी तो जीरो हो जाएगा, नो वेपर, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, पीए। क्लियर है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि अगर हम प्योर फॉर्म से कंपेयर करें, किसको, प्योर फॉर्म से कंपेयर करें किसको, देखो इसका जो वेपर प्रेशर है और इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये मान लो 1, ये मान लो 2, तो हमेशा ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐड है, ठीक है। इसी बात को यहाँ बता रहा है क्या, देखो कि ए पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, एक भाग जो है, ठीक है, ए पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन इज ब्लॉक, बोलता है बहुत एक हिस्सा जो है पानी का वो ब्लॉक कर गया है, किससे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल से, टुवर्ड्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के तरफ। दैट इज वाई, यही कारण है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर प्रेशर होता है कोई भी सॉल्यूशन का, वो क्या कंटेन करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, किसको सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ठीक है। इज ऑलवेज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम हमेशा वेपर प्रेशर बोलेंगे किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। बोलता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन, ये हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट, एंड पी नॉट ए, पी नॉट ए इज लेस देन क्या, पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ठीक है, प्योर में इसको घटाएंगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, अरे ये बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, जो चेंज आया, जितना अमाउंट घटा होगा, ठीक है, देखो यहाँ साइड हो गया, ठीक है, पी नॉट ए इज लेस देन पी ए, क्यों, अभी क्या बोले थे हम कि जो मिलाने से बहुत सारा सरफेस एरिया ब्लॉक हो गया सर, सरफेस एरिया ब्लॉक होने से ये प्योर था, इसका नाम है पी नॉट ए, ठीक है, और ये क्या है सर, ये बचा पी भी जीरो हो गया, ये पी ए बचा, तो दोनों में क्या होगा सर, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ वेपर प्रेशर आएगा, और जो आएगा दोनों के बीच डिफरेंस आएगा, समझ रहे, वही यहाँ पे कहता है क्या कि कुछ ना कुछ एरिया बचा खुचा रह जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है सर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, बात समझ रहे, बोलता है द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, बोलता है क्या, द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को रिलेटिव टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट से रिलेटिव, बोलता है यहाँ क्या, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है बेटा, घट जाता है, एंड कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अपने अंदर, ठीक है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किससे घटता है, प्योर सॉल्वेंट से घट जाता है, इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर माय पॉइंट, चलो जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। हाँ, तो इसका एक्सप्रेशन देखो,
बोलता है द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है। कैसे? देखो, पीएस इक्वल टू क्या होता है? पीए प्लस पीबी। अब पीबी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो पीबी को क्या लिया जाएगा? 0। ठीक है, यानी कि पीएस इक्वल टू पीए। इक्वेशन 1 तो यही कहेगा ना कि पीएस जो है पीए के बराबर हो गया। नाउ फॉर कंपोनेंट ए क्या होता है कि देखो, रॉल्ट लॉ से, कहां से? रॉल्ट लॉ से क्या जानते हो कि पी ए जो प्योर फॉर्म में होता है कोई भी लिक्विड, अपने ही मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और नीचे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा सर? एक। एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक हो जाएगा। बात समझ रहे? तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा सर? ठीक है, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस एक्स बी। क्लियर माई पॉइंट? क्लियर है? अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या आता है। इक्वेशन 2 3 और एक क्या है? देखो, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 2 में, ठीक है, 2 में 1 और 3 को पुट कर दे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट क्या होगा सर? पी एस इक्वल टू पी नॉट ए। पी एस इक्वल टू क्या? देखो यहाँ पे क्या था क्या? यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, पी एस इक्वल टू क्या? पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पी एस, अब क्या है यहाँ पे? पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब देखो ये क्या है? डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। देखो, पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब देखो 1 माइनस एक्स बी, अब देखो ये जो एक्स बी माइनस में से इधर आया प्लस में, और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। नीचे देखो एक्स बी बराबर क्या है सर? 1 माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। अब यहाँ क्या लेंगे? कुछ नहीं, एक लेंगे एलसीएम मान करके। देखो क्या, एक्स बी बराबर 1 माइनस पी ए डिवाइड बाय क्या? पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। एलसीएम क्या आ जाएगा सर? एक है, तो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या? पी नॉट ए बराबर क्या हुआ सर? एक्स बी। यही हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला। समझ रहे? तो वही देखो, एक्स बी इक्वल टू क्या? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, इक्वेशन नंबर 4। और यही इक्वेशन क्या हो गया सर? ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलेंगे सर? रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ क्या? वेपर प्रेशर। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? दिस इक्वेशन इज नॉन एज रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ क्या? वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं को? है ना? चलो, तो इन्हीं बातों के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बात है? देखो, यहां तक तो ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करना हो, बड़ा करना हो, तो क्या करेंगे? देखो, अभी क्या देखे कि पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या? पी नॉट ए बराबर क्या? एक्स बी पी नॉट ए एक्स बी बराबर क्या होता है सर? एक्स बी बराबर होता है यहाँ पे देखो, एन बी बराबर एन ए क्या है सर? यहाँ पे वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए
ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ। देखो अभी इस इक्वेशन में क्या है सर, इसी देखो ऐसा इक्वेशन यहाँ बनाया है क्या, पी नॉट ए इक्वल टू क्या, पी नॉट ए, तो पी ए नहीं होगा, पी एस करो। अगर पी ए लेके चलो तो पी ए लेके चलो, तो पी एस लेके चलो, जो लेके चलना है, ठीक है। पी एस लेके चलो, पी एस ही रखो यहाँ पे, ठीक है, पूरा सोल्यूशन देखो। देखो यहाँ पे ठीक है, पी एस, ठीक है। तो मिटा के लिखते हैं पूरा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए बराबर क्या, एन बी डिवाइड बाय एन ए, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्म क्या होगा सर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो आगे, वही बोलता है डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर नॉन नॉन बाय एक्सपेरिमेंट। तो कभी भी फॉर्मूला या न्यूमेरिकल बनाओगे तो वहां पे इसको दिया रहेगा, ठीक है। एंड एम ए मोलर मास जो होगा उसको निकालना होता है, एंड देयरफॉर एम बी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से क्या मॉलिक्यूलर मास जनरल निकालना होगा, तो एम बी ही तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसे भी जनरली जो बात निकालना पड़ता है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को ही जनरली हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बातों के साथ, क्या है सर, देखो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया क्या है सर, दिया हुआ है यहाँ पे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार प्रेशर एंड ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, सब कुछ मतलब दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि देखो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ देखो सॉल्व, ठीक है। बेंजीन क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। पी नॉट ए क्या है सर यहाँ पे 0.80 बार, ठीक है। सोल्यूशन का क्या है पी एस, ठीक है, बार, ठीक है। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू ए, वेट दिया यहाँ पे 39 ग्राम, मोल 78 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी बराबर ग्राम और एम बी बराबर क्या है वाट। तो फ्रॉम आर एल बी पी, देखो फ्रॉम रिलेटिव ठीक है। अब देखो क्या होगा सर, होगा यहाँ पे क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा सर, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स बी, क्या हो जाएगा सर, एक्स बी, एक्स बी की जगह पे क्या होगा, एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए, यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सर, इसी फॉर्मूला पुट कर दो सारा, हमको तो एम बी निकालना है, ठीक है, समझ रहे, हाँ कर दो, क्या क्या दिया था, ये पी नॉट ए क्या दिया था 0.845, ठीक है, पुट कर दो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है सर, डब्ल्यू बी दिया हुआ 0.5 डिवाइड बाय एम बी निकालना है सर, ऊपर दिया 78, नीचे दिया 39, कट जाएगा, दो बार में कटेगा, ठीक है, देखो 0.005 नीचे क्या है, ठीक है, ये कट जाएगा, ऊपर कितना 0.5 को मल्टीप्लाई कर देता है 1 आ जाएगा, एम बी इधर ले आओ 170 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मोल। कोई दिक्कत है कि नहीं, कहो, ये क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वेपर प्रेशर दिया हुआ बेंजीन का सर्टेन टेम्परेचर पे, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो आई होप ये किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है, जो जो दिया हुआ हमने लिख दिया है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसे और भी क्वेश्चन है बेटा, उसको भी बना लेना, ठीक है, बात समझ रही हो, इन टेक्स्ट का और एक्सरसाइज का। तो एक दो क्वेश्चन और हमने ले रखा है, क्या क्या है सर, देखो एक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है सर, तो दो ही क्वेश्चन है ना, इसके बाद इलेवेशन में बॉइलिंग पॉइंट पा देंगे, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो क्या कहता है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर कितना दिया सर, देखो वाटर प्लस यूरिया, ठीक है, सोल्यूशन बना, बोलता प्योर वाटर क्या, पी नॉट ए, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, पी नॉट ए कितना दिया है, एमएमएच, ठीक है, बोलता 50 ग्राम यूरिया, डब्ल्यू बी वाला कितना दिया था 50 ग्राम, ठीक है, बोलता है डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर डब्ल्यू ए कितना दिया है, ठीक है 850 ग्राम, ठीक है, आठ सौ पचास ग्राम, ठीक है, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करो, ठीक है,
समझ रहे हो? वेपर कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस बराबर क्या है, वाट। ठीक है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एमबी बराबर, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CuNH2, इसका मॉलिक्यूलर मास था 60 ग्राम पर। वाटर का कितना होगा, एमए बराबर 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो, तो सारा वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम RLVP। ठीक है, क्या है सर फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए डिवाइड बाय क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। ठीक है, पुट कर दो सारा वैल्यू। 23 पॉइंट कितना दिया सर यहाँ पे, 8 पी एस, नीचे क्या है सर 23.8। ठीक है, डब्ल्यू बी कितना दिया सर, यूरिया का मोलर मास कितना दिया, 85 दिया ना, 50 ग्राम। ठीक है, 50 बाय क्या 60, 50 बाय 60 इंटू कितना 18/850, 0 0 काट दो। ठीक है, 5 से काटो, यहाँ पे कितना कटेगा सर, 12 25 60, 6 से काटो, 6 3 18, 6 2 12। ठीक है, समझ रहे? ऊपर क्या आ जाएगा सर, 23.8 माइनस पी एच डिवाइड बाय क्या 23.8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे 85 दूना कितना 170 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा सर, देखो 23.8 माइनस पी एस, ठीक है, इंटू क्या 170 इधर आ जाएगा, या फिर ये नहीं कर सकते तो ये करो, 3 गुने 23.8 बटे क्या 170। ठीक है, अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर 23 पॉइंट, इसको देखो पी एस निकालना है। अब इसको इसका वैल्यू अगर जो है इधर उठा के जाओ, 23.8 माइनस 3 गुने 23.8 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 170 डिवाइड बाय क्या पी एस। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको इसको कैलकुलेट करना, यहाँ सॉल्यूशन का आ जाएगा पेपर प्रेशर। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेना, ये RLVP का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ऐसे ही एनसीईआरटी बुक में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेना। इसके बाद जस्ट अभी हम पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है हमारे पास क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद के ही लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो इसको पहले नोट करो बच्चों, अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय। ठीक है।